बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारंग इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। तो बेटा जी, हम 10th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का। आज उसका लास्ट लेक्चर है और न्यूमेरिकल नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी, पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं, आज हमने 9th न्यूमेरिकल शुरू करना है। तो मैं चाहूँगा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक का बटन भी दबाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। तो आइए बेटा, हम न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है वो शुरू करते हैं। तो बेटा जी, 9 न्यूमेरिकल आपके सामने है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर के हाइट वाला है और वो कनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। तो बेटा, जो कनकेव लेंस आ जाता है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो माइनस हो जाती है और उसने फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे -50 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन बतानी है, इमेज का साइज बताना है और साथ में इमेज की नेचर भी बतानी है। तो आइए बेटा, हम इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा जी, मैंने डाटा आपके सामने बता दिया है। मैंने जैसे लिखा कि कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ होगी माइनस। तो उसने ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 15। तो कनकेव की वजह से -15 कर दिया। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज की हाइट फाइंड करनी है और इमेज की नेचर जो है वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन वाला कॉलम मैंने ये बना दिया है। सबसे पहले हम इमेज की जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/p + 1/q। क्यू फाइंड करना है तो मैं क्यू इधर ले आया हूँ, तो बन जाएगा 1/f - 1/p। तो f की वैल्यू आपको पता है कि वो माइनस में है, तो हम लिख देंगे -15 और p की वैल्यू आपके पास है 20 जी। ठीक है जी। तो 1/-15 और -20 जी। तो LCM जो है बेटा जी वो 60 हो जाएगा। हम 60 LCM करते हैं। 15 4 का 60 लिख देंगे -4, 23 का 60 तो लिख देंगे -3। तो 1/q जो है वो = -4 - 3 -7/60। तो हमने q फाइंड करना है, तो q = -60/7। तो बेटा, जब हमने 60 को 7 पे डिवाइड किया तो माइनस आ गया जी, आंसर हमारा आ गया 8.57 सेंटीमीटर। 8.57 सेंटीमीटर। तो ये क्यों की वैल्यू माइनस में आ गई है। ये याद रखने वाली बात है कि जब बेटा माइनस में आ जाए तो इमेज वर्चुअल भी होता है और इरेक्ट भी होता है। तो आगे इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, इससे हम इमेज की हाइट मालूम कर लेंगे। लिखेंगे इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट = q/p। इमेज हाइट फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट हाइट जो डिवाइड हो रहा है जलाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू भी निकाल के आए हैं 8.57, पी की वैल्यू आपके पास है 20 और मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट हाइट आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो बन जाएगा 80.57 डिवाइडेड बाय 20। तो इमेज की जो हाइट निकलेगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4.28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बेटा, मैंने जैसे कि बताया था कि क्यू जो है देखिए माइनस में है, तो जब माइनस में हो तो, और दूसरी चीज़ आप ये भी देख लें कि इमेज सिर्फ 4 निकला है जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 10 है, तो इमेज छोटा हो गया है ऑब्जेक्ट से। तो ये सारी बातें हम इमेज के बारे में लिख देंगे कि इमेज विल बी वर्चुअल। भी वर्चुअल क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव आई थी। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है। आप चूँकि छोटा लिखा है, लिख सकते हैं स्मॉलर इन साइज, या एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डिमिनिश्ड जी, तो वो भी हम लिख देंगे जी। तो बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 9 है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं, अब हम इसको रीड करते हैं। कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो कन्वेक्स लेंस है बेटा, इसलिए पॉजिटिव होगी और उससे जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। यूज टू बी फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज माइनस आ जाएगा। जो वर्चुअल होता है बेटा उसकी वैल्यू माइनस में होती है और 3 गुना बड़ा बन रहा है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिस्म के साइज से।
ये फर्ज अब उसने ना ऑब्जेक्ट साइज दिया है ना इमेज साइज, तो बेटा जी ऑब्जेक्ट का साइज हम फर्ज कर लेंगे 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, लेंस को जिस्म से कितने फासले पर रखेंगे, तो हमने अब पी फाइंड करना है। तो बेटा जी आइए इसका डाटा भी रीड करते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं जी। तो बेटा जी आपके सामने कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव लिख दी है, बाकी डाटा दिया हुआ है। फोकल लेंथ थी कन्वेक्स लेंथ की 6 सेंटीमीटर। फर्जी तौर पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट साइज वो 1 सेंटीमीटर है, और उसका जो इमेज बना था वो कहते 3 गुना बड़ा बन रहा था और बन भी वर्चुअल रहा था, तो इसलिए माइनस भी लिख दिया वर्चुअल की वजह से, और बड़ा 3 गुना बना था इसलिए 3 सेंटीमीटर कर दिया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। इमेज हाइट आपके सामने है, ये -3 सेंटीमीटर है साइज जो है इसका, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 1 है, फर्जी लिखा हुआ है, और Q बाय P हो जाएगा जी। तो चूंकि हमें Q चाहिए तो Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू -3P। तो हमारे पास ये Q की वैल्यू भी हो गई है, F की वैल्यू भी हो गई है, तो P हम फाइंड कर लेंगे जी। फार्मूला लगाते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। F की वैल्यू आपके सामने है 6 है, ये देख ले F की वैल्यू आपके सामने 6 है। P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और प्लस और सॉरी Q की वैल्यू है, Q है जी फार्मूला, और Q जो है हमने लिखा हुआ है -3P। थोड़ी सी फार्मूला में मिस्टेक हो गई थी, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लिखेंगे 1/6 इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/3P। अब हमने प्लस को माइनस कर दिया, एलसीएम ले लेंगे 3P का जी, P से कट जाएगा, बाकी बचेगा 3P 1 हो गया, तो आ गया 1 जी, ठीक हो गया जी। तो 1/6 इज इक्वल टू 2/3P, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे 3P इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने P फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू 12/3। तो 12 को 3 पर डिवाइड किया तो P की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 था, जो बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो बेटा जी ये 11वां न्यूमेरिकल आपके सामने है, हम इसको रीड करने लगे हैं कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू इंसिडेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, कि रोशनी की एक लाइट है जो जाकर पानी की सतह से टकरा रही है 35 एंगल के साथ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मालूम करना है, और जबकि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.25 है। इसके अलावा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इस लिक्विड का जो क्रिटिकल एंगल है लिक्विड एयर के दरमियान जो बन रही है सरफेस, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करें। तो ये सवाल भी 2 हिस्सों में हल होगा, तो इसलिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये देख ले, डाटा आपके सामने है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 35 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो भी मालूम करना है। साथ में इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो भी जो है इसमें फाइंड करना है आपने। तो एंगल सी इसको कहते हैं, वो मैं नहीं लिख सका, तो वो भी आपने फाइंड करना है। इस बात को हम जरा डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई हुई है, ये लिक्विड बनाया हुआ है और ये नॉर्मल कराया हुआ है 90 डिग्री का। तो ये रोशनी की एक रे आ रही है जो पानी से आके टकरा रही है, जिस एंगल से टकरा रही है वो एंगल है 35। टकराने के बाद चूंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, तो एंगल आर को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा हो गया जी, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा ये एंगल भी मैंने थोड़ा सा कर दिया है, नहीं ठीक है, एंगल आई 35 डिग्री यही होना है। तो एंगल आर एक में मालूम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ये लिखा हुआ है। अब दूसरे हिस्से में वो पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल मालूम करें। तो बेटा क्रिटिकल एंगल के लिए रोशनी डेंसर से रेयर में जाती है, अब ये रोशनी के लिए जा रही है पानी से, और क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल आर बेटा लाजमन 90 डिग्री का लेना पड़ता है, इसलिए रोशनी के लिए कोई यहाँ नहीं बल्कि सरफेस के साथ लेना पड़ेगा 90 डिग्री बनाने के लिए। तो ये क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, इसका एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होता है। क्रिटिकल एंगल कहते ही उसे हैं जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो।
इसलिए मैंने एंगल आर 90 डिग्री का ले लिया। ये दोनों डायग्राम भी आपके सामने बना दी ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो स्नेल लॉ लगाना पड़ता है, स्नेल लॉ। तो मैंने ये आपके लिए स्नेल लॉ लगाया हुआ है, एंगल आई ओवर एंगल आर इज इक्वल टू एन। क्योंकि हमने एंगल आर मालूम करना है तो रीअरेंज किया तो बन गया एंगल आई ओवर एन जी। तो एंगल आई की वैल्यू हो गई, ओहो साइन लिखना था बेटा, ये साइन आई ओवर साइन आर, ये स्नेल लॉ है, एंगल नहीं है। तो यहाँ भी हमने साइन लगाना है और यहाँ भी हमने साइन लगाना है जी। ठीक हो गया जी। तो साइन आर फाइंड करना है, तो साइन आई की वैल्यू है आपके सामने, लिखेंगे 35 डिग्री, ये देख लेंगे एंगल की। और एन की वैल्यू है 1.25। तो जब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली तो साइन आई की जो वैल्यू निकली वो निकली बेटा 0.574, 0.574, और मैंने इसको डिवाइड किया 1.25 पे, तो वैल्यू आ जाएगी साइन आर की, वो लिख लेते हैं। साइन आर की वैल्यू निकल आई है 0.4592, 0.4592 जी। तो बेटा ये थोड़ा सा जगह नीचे आ गई तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, ताकि जगह बच नहीं रही नीचे। तो बेटा हमने साइन आर नहीं फाइंड करना, हमने एंगल आर फाइंड करना है, तो साइन को हम उधर लेके जाएंगे अब। तो लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को इनवर्स कर दिया और ये नीचे जो वैल्यू निकली हुई है ये इसमें पुट कर देंगे 0.4592। तो तरीकाकार ये होगा बेटा कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर साइन का बटन दबाएंगे और ये वैल्यू लिख देंगे, और ये सब जब हम वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.33, 27.33 डिग्री। तो बेटा ये हमने एंगल आर मालूम कर लिया। इसी तरह अब हम थोड़ा सा इसमें भी फार्मूला मैंने पहले लिखा हुआ था तो इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। साइन आर और साइन आई, ये बेटा अब चूंकि ये पहले तो साइन आई ओवर साइन आर, अब चूंकि रोशनी की रेंज देखे डायग्राम में पहले जा रही थी रेयर से डेंसर की तरफ, अब रोशनी की रेंज जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, तो इसलिए फार्मूला को हमने उल्टा कर दिया। पहले लिखा था साइन आई ओवर साइन आर, अब लिख दिया साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है, तो साइन लिखेंगे साइन 90, क्योंकि एंगल आर आप देख लें क्रिटिकल एंगल में हम जब भी लेते हैं तो 90 डिग्री लेते हैं, तो मैंने वो 90 ले लिया। और इसका आप साइन आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंगल सी, साइन सी। तो अब बेटा हम क्या करेंगे साइन 90 की जो रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, हमने क्या करना है, हमने वैल्यू चेंज करनी है, हमने साइन सी में लोग करना है, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू बेटा वैसे ही आप शिफ्ट साइन का बटन दबाए 90 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब मैं इधर लेके आऊँगा तो बन जाएगा 1.25, इसकी वैल्यू लिख दी और ये मैं इधर लेके आ गया, इसको मैं उधर लेके आऊँ साइन सी को जी। तो बेटा 1/1.25 को मैं जब डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.8, तो इसको मैंने इस पर डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.8 जी। तो बेटा हमें सी नहीं चाहिए, साइन सी नहीं चाहिए, एंगल सी चाहिए, क्रिटिकल एंगल। तो साइन फिर उधर लेके जाऊंगा, बन जाएगा साइन का इनवर्स और ये लिख दूंगा 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, साइन का बटन दबाएंगे और 0.8 लिखेंगे तो आंसर बेटा आपका बन जाएगा इसका 53.13 डिग्री। तो एक दफ़ा फिर से देख लें कि एंगल 35 दिया हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड करना है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी फाइंड करना है। स्नेल लॉ लगाया साइन आई ओवर साइन आर और इज इक्वल टू एन, तो साइन आर फाइंड करना था, थोड़ा सा फार्मूला रीअरेंज कर दिया मैंने, तो साइन 35 ओवर 125, साइन 35 की वैल्यू पुट की तो ये आ गई और साइन आर की वैल्यू ये निकल आई है। आखिर में हमने इसको डिवाइड किया उधर तो आंसर ये आ गया, और यहाँ इसको स्नेल लॉ को थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है क्योंकि यहाँ क्रिटिकल एंगल जो है हमने फाइंड करना है। तो बेटा जी ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.11 सॉल्व हो गया है। अब इंशाल्लाह हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो बेटा आइए लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर जो है वो 5 डायोप्टर है। ये बड़ा पावर दे दी गई है, इस पावर से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, जिस्म को कितने फासले पर खड़ा करें, यानी इसमें हमने पी फाइंड करना है, जिस्म का फासला। जबकि जो इमेज बन रहा है वो जिस्म के फासले से 2 गुना बड़ा बन रहा है, यानी जो इमेज क्यू होगा वो 2p के इक्वल हो जाएगा। तो आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये 12 न्यूमेरिकल का डाटा लिखा हुआ है, पावर लिखी हुई है 5 डायोप्टर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और इमेज का जो फासला है जिस्म के फासले से 2 गुना ज़्यादा है तो 2p कर दिया हमने। पावर ऑफ लेंस जो है वो 5 डायोप्टर है, तो 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर ऐसे लिख देंगे। हमने फोकल लेंथ नंबर इधर आ जाएगा, चल जाएगा। तो फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 ओवर 5। तो बेटा जब हम 1 ओवर 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। हमें फोकल लेंथ मीटरों में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो फोकल लेंथ को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ भी निकल आई है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू जी। तो 1 ओवर 20 इज इक्वल टू पी हमने फाइंड करनी है और क्यू जो है वो 2p के इक्वल है। तो एलसीएम ले लेंगे इसका 2p, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि p से p कट गया या 2 कट गया तो आ गया 2p से 2p कट गया तो ऊपर 1 है तो 1 आ गया जी। तो 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2p। तो 2p इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, चला जाएगा। और ये 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो 2 10 आ गया जी। तो p का डिस्टेंस जो है वो निकल आएगा जिस्म का, वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो हमारा आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। तो बेटा जी हमारे न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। आप मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको अगले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।